ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज आगमन का चौथा रविवार है। अब यीशु दुनिया में आने वाले ही हैं। वह हमारे बहुत निकट पहुंच ही गए हैं। वह हमारे बीच आने के लिए तैयार हैं। आइए हम न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी करें और उन्हें अपने दिलों में स्वीकार करें। मानव हृदय में ईश्वर का आगमन ही सच्चा क्रिसमस होगा। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, इस्राएल के शासक को बेतलहम से आने का वादा किया गया है। दूसरा पाठ, ईश्वर की इच्छा के प्रति अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से मसीह ने सभी को पवित्र कर दिया। सुसमाचार पाठ, मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, जो मरियम और उसके बच्चे की स्तुति गाती है। मीका की पुस्तक से लिया गया आज का पहला पाठ बेतलहम में मसीहा के जन्म और दुश्मनों से रक्षक और विजेता के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन करता है। यहूदी राष्ट्र को समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मसीहा समस्याओं के दौरान उनका समर्थन करने आएगा। मसीहा प्रभु की शक्ति में अपने झुंड की देखभाल करेगा और शत्रुओं का आक्रमण के समय भी शांति बनाए रखेगा। दूसरा पाठ इब्रानियों से लिया गया है। यह हमें बताता है कि यीशु ने पुराने नियम के बलिदानों को अपने स्वयं के आज्ञाकारी बलिदान में बदल दिया। हम एक बार के लिए यीशु मसीह के शरीर की भेंट के माध्यम से पवित्र हो गए हैं। मसीह न केवल अपनी मृत्यु में बल्कि दुनिया में आने के क्षण से ही आज्ञाकारी था। पुराने नियम में जानवरों को बलि के रूप में चढ़ाया जाता था, लेकिन नए नियम में यीशु पिता की आज्ञाकारिता में मर गया और हमें बचाया। संत लूकस से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें मरियम और उसकी चचेरी बहन एलिजाबेथ के बीच मुलाकात के बारे में बताता है। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और मरियम की गर्भावस्था को पहचानती है और मरियम को मेरे प्रभु की माँ घोषित करती है। एलिजाबेथ का अजन्मा बेटा यूहन्ना खुशी से उछल पड़ता है। यह दृश्य इस बात पर जोर देता है कि कैसे भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं और पूरी होते रहेंगी। यह मरियम और एलिजाबेथ की भूमिकाओं को भी जोड़ता है, जिसमें एलिजाबेथ का बच्चा मरियम के बच्चे के अग्रदूत के रूप में काम करता है। यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु का मार्ग तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्ता और यीशु दोनों ही इस दुनिया में असाधारण तरीके से आए और उन्हें असाधारण और असामान्य मिशन पूरा करना था। हम जानते हैं कि यूहन्ना ने प्रभु का मार्ग तैयार किया और यीशु ने अपने जीवन, कार्यों और मृत्यु से दुनिया को बचाया। हम ईश्वर की योजना और कार्य की अद्भुत रीति पर आश्चर्यचकित हैं और उनके हस्तक्षेप के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने मन और हृदय को तैयार करते रहें और अपने स्वच्छ जीवन में बालक यीशु का स्वागत करें। इस बार यीशु चरनी में पैदा नहीं होगा, वह हम सबके दिलों में पैदा होगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपको इस दुनिया में आने और इमानुएल बनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें आपको हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने में मदद करें। आमीन।